देखो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेडलॉक की। डेडलॉक होता क्या है? ठीक है, देखो जो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है अपना, जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उसमें क्या है कि बहुत सारी प्रोसेस हैं जिन्होंने अपना एग्जीक्यूशन करना है, और अपने पास जो रिसोर्सेज है जिनको लेकर उन्होंने एग्जीक्यूशन करना है वो अपने लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। अगर वो रिसोर्स अवेलेबल है तो वो रिसोर्स उस प्रोसेस को एलोकेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई रिसोर्स आपका अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट में चली जाती है। अब कई बार क्या होता है कि जो ये वेटिंग स्टेट होती है ये बहुत लंबी हो जाती है, नेवर एंडिंग वेटिंग स्टेट, उसकी स्टेट चेंज ही नहीं होती, वेट से वो रनिंग स्टेट में आती ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर प्रोसेस नेवर एंडिंग वेट स्टेट में चले जाए, उस स्टेट को हम बोलते हैं डेडलॉक। मतलब लॉक हो गया है, डेड मतलब लॉकिंग हो गई है, अब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर ही नहीं रही है, वो वेट करते जा रही है, बस उसको वो रिसोर्स एलोकेट हो, वो एग्जीक्यूट करे। तो ऐसी सिचुएशन को हम डेडलॉक बोल देते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि देखो, जो अपने रिसोर्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हमने मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि एक ही रिसोर्स की आपके पास मल्टीपल कॉपी होती है, आइडेंटिकल होते हैं मल्टीपल आइटम्स या रिसोर्स। जैसे कि प्रिंटर, आपके हो सकता है कि भाई आपका जो सिस्टम है उसके में दो प्रिंटर हो, तो इन दोनों प्रिंटर को हम इंस्टांस बोल देते हैं उस रिसोर्स का। ठीक है, अब जैसे सीपीयू साइकिल है, फाइल्स है, इनपुट आउटपुट के जो डिवाइस, जैसे प्रिंटर हो गया आपका, डीवीडी ड्राइव होगी, है ना, या मेमोरी स्पेस हो सकता है। तो ये सारे अपने रिसोर्सेज है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई अपने जो सिस्टम है उसके अंदर दो सीपीयू है, तो दो सीपीयू क्या है, दो इंस्टांस है वो सीपीयू के, मतलब दो कॉपी है अपने पास। अब एक प्रोसेस आई, उसको एक सीपीयू चाहिए तो उसको वो एलोकेट कर दिया, दूसरी प्रोसेस आई उसको दूसरा सीपीयू एलोकेट कर दिया, है ना। तो दो सीपीयू हम दो प्रोसेसेस को एलोकेट कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि दो प्रोसेस हमने दो सीपीयू को एलोकेट कर दी, तो इनको हम इंस्टांस बोल देते हैं। जब भी किसी प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन करना है तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करती है रिसोर्स के लिए। ठीक है, तो अगर वो रिसोर्स उस प्रोसेस को एलोकेट हो जाता है तो वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। और मान लेते हैं कि भाई वो एलोकेट नहीं हुआ, तो वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। अगर कोई प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है, उसको रिसोर्स उसने डिमांड करी थी, रिसोर्स उसका एलोकेट हो गया और उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, है ना। तो जब वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी, तो उसके बाद वो अपना जो उसने रिसोर्सेज थे, जो भी रिसोर्स उसने होल्ड किए हुए थे, वो उनको रिलीज कर देगी। और उसके बाद और किसी प्रोसेस को अगर वो रिसोर्स चाहिए, वो उसकी डिमांड कर सकता है और अपना एग्जीक्यूशन कर सकता है कंप्लीट, है ना। और जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है किसी भी रिसोर्स के लिए, तो सिस्टम में क्या होता है, एक सिस्टम टेबल होती है। सिस्टम टेबल, ये टेबल क्या मेंटेन करती है, ये मेंटेन करती है कि भाई आपके कौन कौन से रिसोर्स है जो फ्री है, फ्री कौन कौन से है, कौन कौन से एलोकेटेड है, बिजी है। एलोकेटेड है तो किसको एलोकेटेड है, किस प्रोसेस को एलोकेटेड है, प्रोसेस नंबर होगा कोई, है ना।
तो ये सारी चीजें सिस्टम टेबल के अंदर मेंटेन होती है। और जैसे ही मान ले किसी प्रोसेस के पास कोई रिसोर्स एलोकेट था, तो उस प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, तो वो रिसोर्स जो भी रिसोर्स था वो फ्री हो गया, तो वो अपडेट हो जाएगा फ्री वाली टेबल के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आपकी एक सिस्टम टेबल मेंटेन करता है सिस्टम। और जो डेडलॉक में क्या होता है जी, अगर इसमें क्या है कि एक प्रोसेस है, वो वेट कर रही है कि उसको एक रिसोर्स मिले, और वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट है ना। वो रिसोर्स उसको कब मिलेगा, जब दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को फ्री कर देगी। अब सपोज करो कि वो रिसोर्स फ्री ना हो, तो जो प्रोसेस डिमांड कर रही है उस रिसोर्स की, तो उसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, तो नेवर एंडिंग वेट स्टेट में चला जाएगा। इसी को हम डेडलॉक बोल देते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ प्रॉपर, तो डेडलॉक क्या हुआ, डेडलॉक होता है कि इफ टू और मोर प्रोसेसेस, if two or more processes are waiting, वेट कर रही है on some event to happen, कि भाई कोई इवेंट हैपन हो, which actually never happens, वो वेट कर रही है कि भाई कोई इवेंट हो, लेकिन वो इवेंट कभी होता ही नहीं, which never happens, then those processes are said to be in डेडलॉक स्टेट। देखो मल्टी दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस, वो वेट करिए कि भी कोई इवेंट है वो हैपन होना चाहिए, लेकिन वो इवेंट कभी होता ही नहीं, तो उसको हम बोल देते हैं कि भाई वो प्रोसेसेस डेडलॉक में है। मिनिमम डेडलॉक के लिए दो प्रोसेसेस होनी जरूरी है। अगर एक ही प्रोसेस है तो वो अपना एग्जीक्यूशन कर लेगी आराम से, तो डेडलॉक कभी होगा ही नहीं। मैंने अपना कोई काम करना है, दूसरा कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, तो मैं काम इजीली कर लूंगा, कोई मुझे रोकेगा ही नहीं। मुझे रोकेगा कब कोई, जब दूसरा बंदा भी वही काम करने की कोशिश कर रहा है, वो कहेगा ना भाई तू नहीं, मैं करूंगा ये काम। समझ रहे हो। मिनिमम दो प्रोसेसेस है, वो तो होनी ही होनी चाहिए, दो से ज्यादा हो सकती है लेकिन मिनिमम दो डेडलॉक के लिए। उम्मीद है यहाँ तक सबको क्लियर है। डेडलॉक में क्या होता है, एक हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसमें क्या है कि भाई कौन सी प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रही है, कौन सा रिसोर्स किसको एलोकेट है, कौन सा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये सारी चीजें हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर डिनोट करते हैं। समझ रहे हो। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस, इसको हम डिनोट करते हैं राउंड सर्कल से। ठीक है, इस तरीके से सर्कल बना देंगे और अंदर लिख देंगे प्रोसेस का नाम, जैसे P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, इस तरीके से प्रोसेस को हमने डिनोट कर दिया सर्कल से। और एक होता है रिसोर्स, जैसे जो रिसोर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं
रेक्टेंगल का लो या स्क्वायर का लो, इस टाइप से बॉक्स बना के इसको नाम दे देंगे रिसोर्स 1 और ये मान लेते हैं कि रिसोर्स 2 है। और जो इंस्टांस होते हैं, इंस्टांस मतलब मल्टीपल कॉपी सेम टाइप की किसी रिसोर्स की, उसको कैसे डिनोट करेंगे? उसको जो ये हमने रिसोर्स का बॉक्स बनाया है ना, दिया कि भी आपके पास 2 सीपीयू है, ये रिसोर्स है अपना रिसोर्स R1, ये सीपीयू का है, ठीक है, और 2 इंस्टांस है, तो इसके अंदर 2 डॉट लगा देंगे। 2 इंस्टांस है, इसका मतलब है 2 सीपीयू अपने पास। मान लिया एक और आपके पास रिसोर्स है प्रिंटर R2, मान लिया ये प्रिंटर का है आपका, और 3 प्रिंटर है सपोज आपके पास, तो हम 3 डॉट लगा देंगे, ठीक है। और जब कोई प्रोसेस डिमांड करती है किसी रिसोर्स की, ठीक है, तो उसको हम एरो से डिनोट करते हैं। जैसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कैसे होगी? P1 है, जो मान लेते हैं P1 है, प्रोसेस P1 ये रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स R1 की, तो मैं कैसे डिनोट करूँगा इसको? इस टाइप से, P1 इज डिमांडिंग फॉर रिसोर्स R1, ये मतलब है इसका। P1 इज डिमांडिंग फॉर रिसोर्स R1, ठीक है। रिसोर्स R1 और उसका 1 इंस्टांस, एक इंस्टांस की डिमांड करिए यहाँ पर। इस केस में अगर प्रोसेस P1 है, वो 2 रिसोर्स की डिमांड करती है R1 के, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट करेंगे 2 एरो से। इसका मतलब क्या है इस सेकंड केस का, कि भाई जो P1 है ये 2 इंस्टांस की डिमांड कर रही है R1 की, और जो आपका एरो है ये आपका जो ये रेक्टेंगल है इसके बाहर तक होगा, क्योंकि मान लिया इसके 2 रिसोर्स इंस्टांस है, आपको क्या पता कि इसमें से कौन सा इंस्टांस आपको मिलेगा, कौन सा इस प्रोसेस को मिलेगा, तो हमें तो नहीं पता। तो हम रिसोर्स R1 की डिमांड करेंगे इंस्टांस के लिए, तो जो भी उसको एलोकेट करना है वो रिसोर्स अपने आप उसको एलोकेट कर देगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि एलोकेशन को कैसे डिनोट करेंगे, कि भाई कोई रिसोर्स एलोकेट करना है हमें, तो उसका तरीका है, ये R1 है, इसका मान लिया कोई इंस्टांस है, मल्टीपल इंस्टांस है, और ये हमने P1 को एलोकेट करना है। मान लेते हैं कि भाई जो आपका ये वाला इंस्टांस है ये हमने एलोकेट करना है, तो इस इंस्टांस से लाइन स्टार्ट होगी एरो की, स्टार्टिंग जो इस इंस्टांस से होगी। देखो यहाँ पर देखो, आप रेक्टेंगल के अंदर से स्टार्ट हो रहे हो और डिमांड आप कर रहे थे रेक्टेंगल तक, बाउंड्री तक उसकी, है ना, ये अंतर समझो इसमें। उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर है सबको। तो चलो आगे देखते हैं अब, जो रिसोर्स रिक्वेस्ट साइकिल है वो कैसे होता है। रिसोर्स रिक्वेस्ट और रिलीज लाइफ साइकिल। देखो, सबसे पहले प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट करेगी रिसोर्स के लिए। सबसे पहले क्या है, प्रोसेस विल रिक्वेस्ट फॉर
फॉर रिसोर्स। उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, वो जो टेबल उसने मेंटेन करी थी कि भाई कौन सा प्रोसेस है आपका वो फ्री है, कौन सा रिसोर्स फ्री है, कौन सा रिसोर्स बिजी है सिस्टम टेबल के अंदर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चेक करेगा कि भाई क्या हम ये रिक्वेस्ट है जो ये फुलफिल कर सकते हैं या नहीं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विल वैलिडेट द रिक्वेस्ट, विल वैलिडेट द रिक्वेस्ट। जो प्रोसेस है, प्रोसेस की जो रिक्वेस्ट थी उसको वैलिडेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो रिक्वेस्ट जो वैलिडेट करी वो वैलिड है, तो वो देखेगा भी क्या वो रिसोर्स जिसकी प्रोसेस ने डिमांड करी है क्या वो फ्री है। समझ रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम वैलिडेट करेगा रिक्वेस्ट की। और देखिए एक बात और जो मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर जो प्रोसेसेस है रिक्वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज के लिए, कभी भी डिमांड जितने रिसोर्सेज मैक्सिमम पॉसिबल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। समझ रहे हो, जितने रिसोर्सेज सिस्टम के पास उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई इफ रिक्वेस्ट इज वैलिड, रिक्वेस्ट है वो वैलिड है, जो प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की वो वैलिड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल चेक फॉर अवेलेबिलिटी, विल चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अगर रिसोर्स फ्री है then it will be allocated to the process, otherwise process has to wait। if resource is free, तो क्या होगा, it will be allocated to the process, otherwise process has to be wait, process has to wait। ठीक है, अगर जितने भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट की थी प्रोसेस ने वो सारे के सारे उसको एलोकेट कर दिए जाए, तो प्रोसेस क्या करेगी, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। if all the resources requested, all the resources requested by the process are allocated, then process it will go for execution, it will go into execution। वो अपना एग्जीक्यूशन है जो उसको स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा प्रोसेस का, तो जो प्रोसेस ने रिसोर्स होल्ड किए हुए थे वो उन सबको रिलीज कर देगी, एंड रिलीज द रिसोर्सेज as soon as process is complete। ठीक है, ये लाइफ साइकिल है अपना जो रिसोर्स रिक्वेस्ट और रिलीज का, कि किस ऑर्डर में किस तरीके से रिसोर्सेज है जो वो प्रोसेस को एलोकेट करे जाते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। किसी को कुछ डाउट हो तो या तुमने लाइव जो हम क्लास करेंगे उसमें पूछ लेना, या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।